हेलो गाइस, लर्निंग भाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट के लेक्चर में अपने चैप्टर 21 का पहला पार्ट देखा था। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में कई कई जगह पे मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्योंकि थोड़ी हेल्थ ख़राब है, इसलिए प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। तो हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अभी वर्ल्ड में 17 एग्जिस्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये बने कैसे या इसके पहले क्या एग्जिस्ट करता था, किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आए, उसको हम प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले इस रिगार्ड में जो कमीशन आया था उसको हम बोलते हैं ब्रेटलैंड कमीशन। यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 1983 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको बनाया था। इसका ऑफिशियल नाम क्या था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर इसको पॉपुलरली बोलने लगे ब्रेटलैंड कमीशन के तौर पे। तो यहाँ से बेसिकली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन निकली थी। तो इन लोगों ने डिफाइन किया था ऑफिशियली कि इट इज़ द मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो एक अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद जो अर्थ समिट हुआ था 1992 का, जिसको हम यूएनसीईडी भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ये ऑफिशियल नाम था। अर्थ समिट भी अर्थ समिट के तौर पे भी बोलते हैं। 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था ये। तो इस अर्थ समिट से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग 3 डॉक्यूमेंट्स आए थे। पहला था हमारा रियो डिक्लेरेशन। इसमें बेसिकली प्रिंसिपल्स लिखे थे टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद था हमारा एजेंडा 21। ये एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स आए थे, है ना। तो ये भी नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो इससे थोड़ी थोड़ी इस रिगार्ड में अपडेट्स आती रही हैं उसके बाद से। फिर 1997 में रियो+5 हुआ था, जो वहाँ पे इसका स्टेटस बढ़ा दिया गया था एजेंडा 21 का, है ना। तो अब ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, इस तरीके के टर्म्स हमेशा प्रीलिम्स में आ ही जाते हैं। और यूपीएससी 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट इज़ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यस, ये हमने अभी देखा। इट ओरिजिनेटेड इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। तो ये ऐसा नहीं है, ये अभी हमने देखा यूएनसीईडी अर्थ समिट जो थी हमारा, वहाँ से निकला था। तो इसका आंसर क्या होगा? वन ओनली। फिर अर्थ समिट के बाद कौन कौन सी अपडेट्स हुई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग? यूएनसीडी के फॉलोअप के तौर पे, मतलब कितनी फॉलोअप क्या होता है बेसिकली, कि कितना अपडेट हुआ, जो आपने रेजोल्यूशन किसी मीटिंग में लिए थे वो कितने हद तक फॉलो हो चुके हैं, उसमें कितनी अपडेट है, क्या नए फैक्ट्स आए हैं, है ना। वो सब अपडेट लेने के लिए ऐसे मीटिंग्स होती हैं। तो रियो 10 ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2002 में। फिर इसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो+20 हुआ था। ये फिर से कहाँ हो रहा है? रियो ब्राज़ील में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मेनली क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत वाइड इशू है। अभी हमने डेफिनेशन देखा कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट जब बात कर रहे हैं तो उसमें सारे कंपोनेंट आते हैं। एनवायरनमेंट आता है, इंडस्ट्रीज़ आती हैं आसपास की, किस तरीके की हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी कवर हो जाती हैं। तो एक बहुत ही वाइड टर्म है, इसलिए इस टर्म के अंदर बहुत सारे एक्शंस भी लिए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ये जो 2012 का हमारा रियो 20 था, वहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ में बात हुई थी? चेकिंग प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट्स सच एज लेड इन गैसोलीन, रेडियो एक्टिव केमिकल्स, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विद कंजेशन इन सिटीज़ जो हो रहा है उसके बारे में बात हुई थी। हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाई पॉल्यूशन के बारे में बात हुई थी। ग्रोइंग यूसेज एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, ये सारे इश्यूज़ के ऊपर इस रियो 20 में बात हुई थी। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हम लोग कॉमन टर्म यूज़ करते हैं रियो+20, रियो+10, उसका ऑफिशियल नाम पूछ लिया था कि व्हाट इज़ रियो+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़। तो अगर किसी ने इसका पढ़ा होगा पूरा प्रॉपर नाम, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो ईजिली कर पाएगा, है ना। इसीलिए दोनों नाम आपको पढ़ने हैं, दोनों नाम याद रखने हैं। जो फेमस फेमस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं हमारी, उनका कॉमन नेम तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ ऑफिशियल नेम पे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए। आप जो हमारी रियो 10 है और रियो 20 है, उनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या वहाँ पे एक्शंस लिए गए थे रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले तो जो एजेंडा 21 है, इसको इसको बोला गया कि हम इसको और अच्छे से फॉलो करते रहेंगे। इसके साथ साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे, उनके ऊपर भी बोला गया कि हम इसको भी अच्छे से फॉलो करेंगे। ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? इससे 2 साल पहले, है ना, 2000 में ये दिए गए थे कुछ गोल्स, जैसे इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे ही ये भी गोल थे, है ना हमारे। यहाँ भी आप देख सकते हैं नीचे सारी लिखे हुए हैं डिटेल में।
eradicate extreme poverty, hunger, achieve universal primary education, promote gender equality, empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria, other diseases, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for development। तो ये सारे आप देख सकते हो, इनका एग्जिस्टेंस पहले आया, फिर उसके बाद यही चेंज किस में हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 गोल थे टोटल। ये है क्या हमारे MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। फिर रियो प्लस 20 2012 वाली जो हमारी समिट थी, जिसको हम अर्थ समिट 2012 भी बोलते हैं, ये 20 ईयर का फॉलो अप था। अर्थ समिट हुई थी रियो में, तो ये रियो समिट हम इसको बोलते हैं ना ऑफिशियली। फिर उसके बाद जितनी समिट हो रही हैं, जितने हर साल होती हैं, आपको पता है, एवरी ईयर ऐसी समिट होगी। लेकिन जब कोई 5 साल का ड्यूरेशन होता है, या 10 साल वाले 10 साल वाली मीटिंग होती है, या 20 साल वाली मीटिंग होती है, वो खास हो जाती है। यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि कुछ यहाँ से हम निकाल सकें, कुछ प्रोडक्टिव फिर से ला सकें। तो रियो 20 में भी यही हुआ था। रियो के बाद 20th मीटिंग है ये, है ना। यहीं पे कॉन्सेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, यहीं से एग्जिस्टेंस में आता है पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था रियो डिक्लेरेशन के बाद। इसका बेसिकली काम क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, इनको असिस्ट करता है इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इंपॉर्टेंट ये कैसे है कि आप इसको को रिलेशन को याद रखिएगा कि पेज इज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो पहला रिलेशन है इसका रियो प्लस 20 से, उसके बाद दूसरा रिलेशन है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, है ना। तो ये सारे लॉजिक बन सकते हैं आपस में, किसी तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि पेज जो पार्टनरशिप है वो किसके बारे में है। इट इज़ अबाउट असिस्टिंग द कंट्रीज इन अचीविंग देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो ये अगर कॉन्सेप्ट याद है तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस। और पेज का मेन एरिया ऑफ फोकस या मेन एरिया ऑफ वर्क आप क्या कह सकते हैं, SDG 8 है हमारा, जो प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे आप यहाँ पे हमारे 17 गोल देख सकते हैं। इसमें भी सब टारगेट होते हैं, जैसे नो पॉवर्टी है ना, उसमें भी इसका ही सब टारगेट आपको मिलेंगे, A B C D E। फिर जीरो हंगर में भी कई मिलेंगे, ऐसे A B C D E। तो बहुत सारे सब टारगेट आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ मेन गोल कितने हैं हमारे, 17। तो उनको भी हम एक एक करके डिटेल में भी देखेंगे। अभी आगे चलते हैं। अब UPSC 2016 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2015 में ये न्यूज़ में था SDG काफ़ी, इसलिए 2016 में आया भी है, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इसके। करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट से। तो पहला क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट है हमारी, द SDG वेयर फर्स्ट प्रपोज इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। फिर दूसरा है SDG हैव टू बी अचीव्ड बाई 2030। तो ये ट्रू है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हमें 2030 तक अचीव करना है। फिर यहाँ UPSC 2018 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेज के बारे में पूछ रहा है। UN मैकेनिज्म टू असेस कंट्रीज इन ट्रांजिशन टुवर्ड ग्रीनर एंड मोर इनक्लूसिव इकोनॉमीज एमर्ज्ड एट, कहाँ निकला था ये। तो अभी हमने देखा जो रियो प्लस 20 हुई थी, रियो प्लस 20 में आया है ये, है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। तो इनका ईयर भी आप याद रखेंगे, 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी, है ना। इसके बाद से +10 वाली 2002 में होगी, फिर 2012 में +20 वाली होगी, रियो, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ यहाँ भले आपको फुल फुल नेम नहीं पता हो, लेकिन अगर आपको ये याद होता ना कि रियो प्लस 20 में आया है, या फिर 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद से आया है, इतना ही डेटा से भी आप कर सकते थे इसको। तो कोशिश करिए जो ऐसे सारे फैक्ट हैं इनको याद रखने की कोशिश करिए। हर जो हमारी इनिशिएटिव है उसमें 2 ही 3 4 ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमें याद करने हैं, या उसका रट्टा लगाना है, तो उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा उस तरीके से। फिर UN एजेंडा 2030 है, ये किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं 17 मेजर गोल हैं हमारे, और 169 उसमें सब टारगेट्स हैं। तो मतलब हमने अपने लिए टारगेट रखा है कि बाई 2030 वी शुड बी एबल टू अचीव दीज थिंग्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, नो पॉवर्टी, नो हंगर, ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े हैं, इसको अचीव करने की कोशिश करनी है। फिर एजेंडा 30 मेन जो फोकस है, इट एम्स टू eradicate poverty in all forms and seek to realize the human rights for all, achieve and achieve global gender equality। तो एजेंडा 2030 का मेन फोकस ये भी है। और ये अचीव कैसे होगा, बाय अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहाँ पे एक एक करके गोल्स देख लेते हैं हमारे, थोड़ी डिटेल में। तो पहला गोल है हमारा नो पॉवर्टी। अब इसमें एक बात और, कि आपको ये सारे मेजर हेडलाइन तो आपको याद ही रखनी है। इसका 17 गोल से थोड़ी रट्टा लगाना पड़ेगा, बट समहाउ इसको लगा लीजिए, क्योंकि बेस्ट है। बहुत बार आपको
आपकी प्रिपरेशन के दौरान कई स्टेजेस में देखने को मिलेगा, कई बार पूछा जाता है, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस बारे में है। तो हेडलाइन भी पता होगी तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। मतलब इसको याद कर लेंगे तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो पहला है हमारा नो पोवर्टी। इसका ऑफिशियल फॉर्म क्या है? एंड पोवर्टी इन ऑल इज फॉर्म एवरीवेयर। अभी कैसे करेंगे? बाय इंश्योरिंग इक्वल राइट टू ओनरशिप, एसेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विस, बिल्डिंग रेजिलियंस टू इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल डिजास्टर, है ना। फिर सेकंड गोल है हमारा जीरो हंगर, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब इसके सब टारगेट्स क्या क्या है, कैसे करेंगे ये अचीव? डबलिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इनकम्स ऑफ स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स, बाय इंक्रीजिंग एक्सेस टू लैंड एंड एलिमिनेटिंग वेस्टेज। फिर दूसरा है मेंटेनिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सीड, इंप्रूविंग द लैंड एंड सॉइल क्वालिटी, प्रिवेंटिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, डिस्टॉर्शन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चरल मार्केट। तो आप देख सकते हो एक मेजर हेडिंग होती है बट उसके अंदर कई सब टारगेट है। कि अब जीरो हंगर हमने हेडिंग देख ली, गोल दूसरा है हमारा, बट उसके अंदर कई सब टारगेट हमको अचीव करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू फुलफिल SDG 2। तो ऐसे ही सारे हैं, आप देख सकते हैं मल्टीपल मल्टीपल आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको सब नहीं याद रखना है। अगर एक बार रीडिंग तो आप करेंगे ही इसकी सारी, सबको एक बार पढ़ लेना आप। बाकी आपको मेजरली याद के रखना है कि मेजर मेजर जो 17 गोल है हमारे किस बारे में है, किस ऑर्डर में है वो, है ना। उसका ज़रूर रट्टा आपको लगाना पड़ेगा। तो जो 3 है हमारा, गुड हेल्थ एंड वेल बींग के बारे में है। एंश्योर हेल्दी लाइफ्स, प्रमोट वेल बींग ऑफ ऑल एट ऑल एजेस। तो इसमें भी कई सब गोल्स हैं हमारे, ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो आप इसकी एक बार रीडिंग कर लेना। फिर गोल 4 है हमारा क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। अब इसमें भी सब टारगेट 2 दिए हुए हैं। फिर जेंडर इक्वालिटी के बारे में है गोल 5, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स बाई। अभी किस तरीके से आप करोगे ये इसके सब टारगेट्स दिए हुए हैं। फिर गोल 6 है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। इसमें सेफ और ड्रिंकिंग वाटर सबको प्रोवाइड करना है, एंडिंग ओपन डेफिकेशन प्रोवाइड करना है। तो आप देखोगे हम लोग के इंडिया में भी ऐसी कई स्कीम्स निकलती हैं एक एक टारगेट के लिए, है ना। जैसे नगर जल योजना है, फिर सेंट्रल लेवल पे जल जीवन मिशन सरकार चला रही है। ओपन डेफिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सी स्कीम है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, टॉयलेट बिल्डिंग वाली स्कीम्स हैं। तो इस तरीके से एक एक टारगेट के लिए हमारी गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं। तो जब ये सारे टारगेट्स के लिए हम स्कीम्स ला देते हैं और उसमें काम होने लगता है, तो उसके बाद होता क्या है कि अल्टीमेटली वी आर एबल टू अचीव दिस गोल। तो आपको यही देखने को मिलेगा कि मेजरली स्पेसिफिक टारगेट के लिए हमारे यहाँ स्कीम्स चल रही हैं ऑलरेडी। जैसे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसको कवर करती हुई कई स्कीम इंडिया में ऑलरेडी चल रही हैं। अटल भूजल हो गया, जल शक्ति अभियान हो गया। तो मतलब मल्टीपल स्कीम्स आर वर्किंग इन द फील्ड ताकि हम ये अपने गोल्स अचीव कर पाएँ। फिर गोल 7 हमारा किस बारे में है? अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स। इसके बाद गोल 8 है हमारा जॉब्स एंड ग्रोथ के बारे में। प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अब आपको पढ़ते हुए करना क्या है कि अगर आप कोई इसका सब टारगेट पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि कौन सी स्कीम चल रही है इंडिया में, उसको याद करने की कोशिश करिएगा। याद भी नहीं आ रहा है तो गूगल करके कोशिश करिएगा कि लिख लीजिए साइड में, है ना। तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा और बहुत ईजिली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वाई इंडियन गवर्नमेंट इज़ ब्रिंगिंग कोई भी इनिशिएटिव अगर वहाँ पे है तो। फिर गोल 9 है हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोस्टर इनोवेशन। इसमें भी 3 हमारे गोल्स हैं। फिर गोल 10 है हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी के बारे में। गोल 11 हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ कम्युनिटीज़ के बारे में, है ना। फिर गोल 12 इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो इसमें एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। अब इसमें भी आपको गोल अलग अलग मिल जाएंगे। फिर क्लाइमेट एक्शन के बारे में है गोल 13 हमारा, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट बाय रेगुलेटिंग एमिशंस एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे भी सब टारगेट्स आप देख सकते हो। फिर गोल 14 है हमारा लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व सस्टेनेबली यूज द ओशियन सी एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोल 15 is about life on land, protect, restore, promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forest, combat desertification, halt and reverse the land degradation and halt biodiversity loss। इसमें भी हमारे सब गोल्स हैं इतने सारे। फिर गोल 16 is about peace, justice and strong institution, promote peaceful inclusive society for sustainable development, provide access to justice for all and build effective and accountable inclusive institution at all level।
फिर 17th हमारा गोल है लास्ट वाला, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे आपको गोल अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। फिर यूपीएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलेवेंट टू एन इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वाइटल वाइल प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एन रीजन। तो आप इसको चैप्टर पढ़ने के बाद खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो और यहाँ पे आप पॉइंट उठा के कंपेयर भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।